हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री में आज हम जो पिछला वीडियो जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेस के बारे में। और बेस का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि बेस का जो है वो फीचर कैसा, बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक बेस क्या है। आज हमारी जो टॉपिक है वो होगी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की जो है वो प्रॉपर्टी, जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे हम बेस की प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी अगर 1 2 3 कर लें तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बेस है बीटर टेस्ट, टेस्ट जो होता है वो बेस का कड़वा होता है। बेस फील सोपी टू टच, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि छूने पे उसको जो है वो सोप या साबुन जैसा जो होता है वो फील होता है। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जैसे कि एसिड में बताया गया था कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड तो बेस जो होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू में ये जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। उसके बाद बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, अगर बेस का कोई सॉल्यूशन है तो उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है। ये जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टी था बेस का, जो आपने 7 8 9 में हर जगह पढ़ा हुआ है कि बेस जो होता है वो बीटर होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, टच करने पे सोपी जैसा फील होता है, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी कि एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या इफेक्ट होता है या कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी पे अगर हम चलें तो बेस नंबर 1, अगर हम कहें कि बेस जो है वो अगर रिएक्ट होता है किसी मेटल के साथ, तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिएक्ट होती है। बट एक चीज याद रखना है, सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल अगर देखने तो ये बेस हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एक मेटल जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO3 Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है वो Na2ZnO2 बैलेंस जो है वो हम यहाँ करते हैं। तो ये आपका बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके एक सोडियम जिंकेट साल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपको याद रखना है। बट ये भी याद रखना है कि सारे मेटल सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी है वो है कि बेस प्लस एसिड, ये आपने एसिड में भी पढ़ा है और लोअर सेक्शन में भी पढ़ा है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे बेस में आप ले सकते हो NaOH, एसिड में आप ले सकते हो HCl, NaCl सॉल्ट और प्लस वाटर। ये आपका सिंपल होता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है मैं ऊपर से डिलीट कर रहा हूं, बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये भी क्लियर होगा आपका। मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में बेस होता है और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, एसिड होता है। इसके मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड का जो मेटल का ऑक्साइड था वो बेस होता है और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करें तो वो एसिड है तो इसके मतलब कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। तो फिर क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। जैसे बेस CaOH ट्वाइस, ये हमारा बेस
नॉन मेटल ऑक्साइड आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, ये ऑक्साइड हो गया। तो ये इसका जो नेचर होगा ये एसिड होगा, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये आपस में मिलकर के एक साल्ट CaCO3 और प्लस H2O यानी साल्ट और वाटर का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा बेस का कुछ जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी था। बेस का अगर यूज देखें तो आपके बुक में है, ये तो पढ़ने की चीज़ है, इसमें कुछ समझना नहीं होता है कि बेस का यूज जो होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसका यूज सोप बनाने में, पेपर बनाने में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसका यूज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसका यूज जो है वो एंट एसिड के तौर पे होता है। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बेस है उसका यूज जो होता है वो वॉशिंग सोडा के तौर पे होता है। तो ये यूज ऑफ बेस जो होता है वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वो तो आपको पढ़नी चाहिए। बाकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इसमें बेस की नहीं थी, फिजिकल प्रॉपर्टी था। केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 एक तरीके से कि बेस एसिड के साथ, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जो कि दोनों सेम हो गया, बेस का जो है वो मेटल के साथ, उसमें भी सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमको पढ़ना था वो है हमारा पीएच के बारे में। पीएच जो है उसके बारे में जो है वो हमको स्टडी करना है कि पीएच क्या होता है। एक्चुअली में इस वीडियो में हम पीएच का पूरा डिटेल नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो सकता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और पीएच से हमको ये पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन, उसका नेचर जो है वो एसिडिक है या बेस। ये पता करने के लिए हम पीएच पेपर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और पीएच जो वर्ड है या पीएच जो स्केल है जिस बेस पे हम एसिड और बेस को पता करते हैं, उसको जो डिवाइस को बनाया था वो साइंटिस्ट का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है सोरेनसन। सोरेनसन ने एक पीएच स्केल बनाया था और उस पीएच स्केल से हम ये पता करते हैं कि कोई सॉल्यूशन जिसका नेचर एसिडिक है या बेस है, उसको पता करने के लिए हम पीएच स्केल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में एसिड पढ़ा था या एसिड पढ़ा था, इसी में तो आपको इंडिकेटर के बारे में बताया गया था कि सॉल्यूशन से एसिड और बेस का हम पता करते हैं। बट यहाँ पीएच स्केल से हम ये पता करेंगे कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एसिड और बेस का आपको इंडिकेटर के थ्रू पता कर सकते हो, लिटमस पेपर के थ्रू, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू, फेनोल्फथलीन या फिर मेथिल ऑरेंज के थ्रू आप एसिड और बेस पता कर सकते हो। बट कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है वो हम पता लगाते हैं पीएच स्केल के थ्रू। और पीएच स्केल को जो है वो सोरेनसन जो कि साइंटिस्ट, उसने जो है वो डिवाइस बनाया था जिसके थ्रू हम एसिड और बेस की जो है वो प्रॉपर्टी को पता कर लेते हैं। एक और चीज़ आपको बता दें कि जो वाटर होता है H2O, ये H प्लस को H माइनस, एक जनरल तरीके से हम बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि जो डिस्टिल वाटर होता है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिड आयन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से डिस्टिल वाटर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। ये एक कॉमन चीज़ कि डिस्टिल वाटर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिड आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ये एसिड बताता है ये बेस बताता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद अगर डिस्टिल वाटर में जहाँ इन दोनों का नंबर इक्वल है आपस में, हम अगर इस वाटर में कोई एसिड मिला देते हैं तो फिर वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाता है और वो सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। नहीं तो वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन दोनों सेम है, अगर थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं तो फिर वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। और अगर डिस्टिल वाटर में हम थोड़ा सा बेस मिला देते हैं तो फिर वहाँ पर हाइड्रोक्सिड आयन का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है
कंपैरिजन में हाइड्रोजन आयन के तो वो सॉल्यूशन बेस हो जाता है। यानी कहने का मतलब इतना कि अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोक्सिड आयन भी है, बट कंपैरिजन में हाइड्रोक्सिड आयन के हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए उस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाता है। बेस भी अगर है तो बेस में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिड आयन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में हाइड्रोक्सिड आयन का कंसंट्रेशन में नंबर ज़्यादा है, इसलिए उसका नेचर जो होता है वो बेस हो जाता है। बाकी वो स्केल जो होता है वो कैसे उसको पहचाना जाता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, वो नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।